गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम आपको जियोग्राफी में क्लास 7 लेसन फर्स्ट में कुछ पढ़ाए थे। आज हम उसके आगे बताएंगे। द सन, सूर्य। द सन इज़ द क्लोजेस्ट स्टार ऑफ आवर अर्थ। इट इज़ नॉट अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस। इट इज़ अ डायमीटर ऑफ अबाउट 13 लाख किलोमीटर और नियरली 100 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। बच्चों, सूर्य हमारे पृथ्वी के सबसे पास का तारा होता है। यह एक विशाल गैस का एक गेंद होता है जो जलता रहता है। इसका जो व्यास होता है वो लगभग 13 लाख किलोमीटर होता है। व्यास कितना होता है? 13 लाख किलोमीटर। यह 100 टाइम हमारे पृथ्वी का होता है। मतलब कि पृथ्वी का 100 गुना या उसका डायमीटर 13 लाख किलोमीटर होता है। सन का फिगर देख रहे हैं बच्चों, ये सन का फिगर है। बच्चे ध्यान देंगे, इसका फिगर आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। आगे देखिए। बाई वॉल्यूम इट इज़ अबाउट 10 लाख टाइम लार्जर देन द अर्थ। और यह इसके आयतन का, पृथ्वी के आयतन का लगभग 10 लाख गुना बड़ा है। It is estimated that the temperature on the sun's surface is about 66,000 degrees Celsius. You can imagine how hot it would be if the consider that you even in which a cake is baked at about 300 degree Celsius and water boils at 100 degrees Celsius. It thus emits a lot of heat and light in all directions. It has a gravitational pull which keeps the planet from moving too far away from its orbit. It is about 150 million किलोमीटर from the earth. बच्चों, यह लगभग पृथ्वी की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि ओवन में किसी केक को बनाया जाता है तो उसका लगभग जो तापमान होता है 300 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी जो उबलता है उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। आप देखेंगे बच्चों, चाय बनता है, घर में चाय बनता होगा तो पानी, पहले जो दूध होता है उसको उबाला जाता है तो उबलने की जो स्थिति होती है वो 100 डिग्री सेल्सियस होती है। और आप कल्पना कर सकते हैं कि सूर्य के सतह का जो तापमान होता है वह 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। यह इसकी जो ऊष्मा, जो प्रकाश होता है वो सभी दिशाओं में रहती है। इसके पास अपना एक गुरुत्व बल होता है जिससे जितने भी ग्रह होते हैं जो इसके चारों तरफ एक कक्ष में घूमते रहते हैं। ये इसके पास इतनी कैपेसिटी, जैसे मान लीजिए ये सन है बच्चों, और सन के बाद मान लीजिए मरकरी है, चाहे वीनस है, चाहे अर्थ है, तो एक ऑर्बिट में क्या होता है, एक ऑर्बिट में यह चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। तो यह क्यों सूर्य का ही परिक्रमा करते हैं? क्योंकि इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसके कारण सूर्य सभी प्लेनेट को अपनी ओर आकर्षित कर देता है। और यह लगभग 150 मिलियन किलोमीटर हमारे पृथ्वी से दूर है। इम्पोर्टेंस ऑफ द सन इन आवर लाइव्स। सूर्य का हमारे जीवन में महत्व। It is biggest source of heat and light on the earth. Without this, the earth would have been too cold to sustain life. यह सबसे ऊष्मा और प्रकाश का पृथ्वी पर यह स्रोत माना जाता है। इसके बिना पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा ठंडा और एक जीवन हमारा दुर्लभ हो सकता है। The heat and light from the sun is essential for planet to make their own food. ऊष्मा और प्रकाश की सहायता से जो सूर्य से निकलती है यह पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है अपने भोजन को बनाने के लिए। द सन इज इम्पॉर्टेंट एज इट हेल्प्स इन चेंजिंग सीजन ऑन अर्थ। सूर्य महत्वपूर्ण होता है हमारे पृथ्वी के मौसम को बदलने के लिए। पृथ्वी के मौसम को अगर बदलना है तो सूर्य की बहुत ही महत्वपूर्ण उपस्थिति होती है। द सन कजेज वाटर एंड एयर करंट विच causes
मूवमेंट्स एंड वेदर। सूर्य के कारण ही पानी और जो वायु की जो धारा होती है वह निरंतर गतिमान होती है और हमारा मौसम बदलता रहता है। द सोलर सिस्टम, जिसको बोलते हैं सौरमंडल। द सन along with its set of planets and other natural objects moving around it are jointly referred to as a system called the solar system। सूर्य के साथ साथ जो ग्रह के जो रूप होते हैं या अन्य प्राकृतिक वस्तुएं जो इसके चारों ओर चक्कर लगाती हैं, यह एक प्रणाली को हम सौरमंडल कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉमनली नोन एज द सन एंड इट्स फैमिली। इसे हम सूर्य और उसके परिवार के नाम से भी जानते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यहाँ हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं। देखिए बच्चों इसका फिगर, सबसे पहले हम 1 बाई 1 सबको आपको बता देते हैं, सबसे याद भी करने के लिए बच्चों। देखिए बच्चों, यह फैमिली का हेड है जिसे सन कहते हैं। सूर्य के पास बहुत ही ऊष्मा और प्रकाश होता है और इसके पास गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जितने भी प्लैनेट होते हैं यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट पे मरकरी, सेकेंड वीनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स, 5 जुपिटर, 6 सैटर्न, 7 यूरेनस एंड 8 लास्ट नेपच्यून। बच्चों इसका फिगर आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है। इसे आप लाइफ में कभी भी रहेंगे बच्चों तो इसे पढ़कर ही चलना है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इसका फिगर आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। फिगर बनाते चलिए बच्चों, फिगर बनाते चलिए और 1 बाई 1 हम आपको बताते चलते रहेंगे। इसके पहले हमने सूर्य का फिगर जो है बताए हैं, उर्सा मेजर का, इस सब का फिगर बोले हैं, आप लोग बनाते रहिए। नेक्स्ट, These are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। ये मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून होते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हमारे सौरमंडल में पृथ्वी, सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले 8 जो कि ग्रह होते हैं। सबसे पहले अध्ययन करेंगे बच्चों हम मरकरी के बारे में। तो मैं बताना चाहूँगा मरकरी, तो मरकरी का पहले आप लोग बच्चों फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, एक स्पेशली तरीके से। उसके बाद देखिए, इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन, इट डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट, इट हैज़ द स्मॉलेस्ट ऑर्बिट, इट टेक्स 88 डेज टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन, इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन 59 डेज। बच्चों मरकरी यह सूर्य का सबसे पास का ग्रह होता है, इसका अपना कोई सैटेलाइट नहीं है। यह सबसे, इसका जो पथ होता है मतलब कि जो रास्ता होता है बहुत छोटा होता है, मतलब कि यह उसे 88 डेज में पूर्ण करता है। सूर्य के चारों ओर इसको एक बार चक्कर लगाने में 88 डेज लगता है। यह अपने अक्ष पे 59 डेज में अपना एक परिक्रमा पूरा करता है। नेक्स्ट देखिए वीनस, जिसे शुक्र बोलते हैं। वीनस इज द सेकेंड प्लेनेट फ्रॉम द सन, इट इज आल्सो नोन एज द ट्विन ऑफ द अर्थ एज इट्स साइज इज नियरली आइडेंटिकल टू द अर्थ, एज इट इज easily visible in the sky in the early morning and early evening. It is also known as the morning or evening star. It has no satellite. It takes 255 days to complete a revolution around the sun. It rotates on its axis in 243 days. बच्चों शुक्र, जिसे हम लोग वीनस कहते हैं, यह सूर्य से दूसरा ग्रह होता है। इसे हम पृथ्वी का जुड़वा वाहन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका जो आकार होता है वह पृथ्वी से मिलता रहता है। बच्चों कोई पूछेगा वीनस को ट्विन प्लेनेट के नाम से क्यों कहते हैं, क्योंकि कहेंगे कि इसका जो आकार होता है वह पृथ्वी के आकार का होता है, इसलिए इसे हम ट्विन ऑफ द अर्थ कहते हैं। आसानी से यह आसमान में दिखाई देता है। अगर हम सुबह के समय या शाम के समय इसे देखेंगे तो यह बहुत आसानी से दिखाई देता है, इसलिए हम लोग सुबह का तारा
या शाम का तारा के नाम से भी जानते हैं। कोई पूछेगा कि मॉर्निंग स्टार तो बोलेंगे वीनस, इवनिंग स्टार तो बोलेंगे वीनस, बोलेगा कोई ट्विन ऑफ द अर्थ तो बोलेंगे वीनस। मतलब 3 क्वेश्चन आप लोग का इराइज होगा यहाँ से। इसका कोई अपना सेटेलाइट नहीं होता है। यह एक चक्कर सूर्य का पूर्ण करने में 255 डेज लगता है और अपने अक्ष पे 243 डेज में एक चक्कर पूर्ण करता है। अर्थ, इट इज़ द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन। इट टेक्स 365 whole 1/4 days to complete one revolution around the sun. It is also called the blue planet as from far above in the sky it looks blue in color due to large amount of water on it. It has one satellite or the moon. The earth rotates on its axis in one day. बच्चों, पृथ्वी जो कि सूर्य के से तीसरा ग्रह होता है, यह एक चक्र पूर्ण करने में मतलब सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 365 होल 1/4 डेज, या आप लोग 365 होल मतलब डे, 365 डेज एंड 6 आवर्स भी कह सकते हैं बच्चों। यही 6 आवर अगर हम 4 टाइम्स ऐड कर देंगे तो 6 4 या 24 आवर्स मीन्स 1 डे। हर एक 4 साल पे लीप ईयर होता है जिसे हमने 366 डेज होता है बच्चों। यह इसे हम ब्लू प्लैनेट्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत मात्रा में पानी की मात्रा होती है, इसलिए हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। इसका अपना एक सैटेलाइट होता है, वह सैटेलाइट जिसका नाम है चंद्रमा, मून। यह एक दिन में अक्ष पे अपना पूर्ण करता है, मतलब कि रोटेट यह एक दिन में पूरा करता है। इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली स्फेरिकल इन शेप. It is like a flattened ball, slightly bulging in the middle and slightly flat on the top and bottom. Such a shape is called a geoid. It spins like a top and complete one rotation is nearly 24 hours. It also keeps revolving around the sun in an anti-clockwise direction. यह पूर्ण रूप से एक गोलीय नहीं होता है आकार में, यह एक फ्लैटेंड बॉल की तरह होता है बच्चों, जो यह बीच में उभरा होता है, ऊपर और नीचे इसका समतली होता है। जैसे बच्चों हम आपको फिगर के माध्यम से बता रहे हैं, देखिए जैसे ये अर्थ हो गया बच्चों, तो यह बीच में थोड़ा उभरा होता है मतलब निकला होता है, देख रहे हैं, लेकिन ऊपर और नीचे का जो सतह होता है देख रहे हैं, यह फ्लैटेंड होता है मतलब कि समतली नुमा होता है। इसे इस आकार से इसे हम जियोइड भी कहते हैं और यह 24 आवर्स में अपना 1 रोटेशन पूर्ण करता है और यह सूर्य के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज मीन्स देखिए जैसे बच्चों अगर हम देखेंगे क्लॉक, तो क्लॉक कैसे होता है बच्चों, ऐसे चलता है, देख रहे हैं ना, तो यह ऐसे नहीं होता है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि ऐसे चलता है, ध्यान देंगे ऐसे, अगर सूर्य है तो ऐसे उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। आगे देखिए बच्चों, ए यूनिक प्लेनेट, एक ऐसा प्लेनेट जो सबसे अलग होता है। अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह होता है हमारे सौरमंडल पे जहाँ जीवन संभव है। इट हैज़ वाटर, लैंड एंड एयर, यहाँ पर जल, भूमि और वायु होता है। इट इज़ फेवरेबल टू सस्टेन लाइफ एज इट इज़ नॉट टू कोल्ड एंड नॉट टू हॉट। यह हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा होता है, यहाँ पर ना तो ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। प्रेजेंस ऑफ वेरियस गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन इन इट्स एटमॉस्फेरिक सपोर्ट लाइफ। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के गैस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण यहाँ पर जो वायुमंडल होता है यहाँ पर जीवन सपोर्टेड होता है, मतलब कि संभालने योग्य होता है। मार्स, जिसे हम लोग मंगल कहते हैं, दिस इज़ द 4th प्लेनेट फ्रॉम द सन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द रेड प्लेनेट ड्यू टू a large presence of red oxide in its soil. It revolves around the sun in 688 days.
It has 2 satellites or moons revolving around it. It spins on its axis in one day. बच्चों, यह सूर्य से हमारा चौथा ग्रह होता है। इसे हम लोग लाल ग्रह के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में रेड ऑक्साइड एक मिट्टी के रूप में पाया जाता है। यह सूर्य के चारों तरफ एक चक्र पूरा करने में 687 डेज लगता है। इसका अपना 2 सैटेलाइट होता है जो इसके चारों ओर घूमता है, और यह अपने अक्ष पर एक दिन मतलब कि 24 आवर्स में कंप्लीट करता है। द एवर मेंशन 4 planets आर मेड ऑफ रॉक्स एंड आर कॉल्ड द इनर planet. Beyond these 4 planets, there is a ring of asteroids which are like small rocks and stone moving around. This is also called asteroid belts. Beyond the belt are 4 more planets which are known as outer planet. These are very far and are made of liquid and gas. ऊपर दिए गए जो चीज़ें 4 प्लेनेट के दी गई हैं वो चट्टान या चट्टानों से बनी होती हैं, जिसे हम लोग इनर प्लैनेट्स कहते हैं। इस चारों प्लेनेट में यहाँ पे रिंग की तरह एस्ट्रॉयड मतलब एक छोटे जो प्लेनेट होते हैं उसे एस्ट्रॉयड कहते हैं, जो छोटे छोटे चट्टान और पत्थरों से बने होते हैं और चारों तरफ घूमते रहते हैं। इसीलिए इस घूमने की प्रवृत्ति को हम एस्ट्रॉयड बेल्ट भी कहते हैं। यह जो बेल्ट होता है 4 से अधिक जो ग्रह होते हैं और भी होते हैं जिसे आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। यह बहुत दूर होता है और यह लिक्विड और गैस से बना होता है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो हम जल्द ही पोस्ट करेंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल। थैंक यू।